हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और वह टॉपिक है आपका मेटर सेतु यानी मेटर ब्रिज। मेटर ब्रिज क्या होता है, इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, इसकी संरचना क्या है, इन सब के बारे में हम लोग फुल इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। हम मेटर सेतु से रिलेटेड सभी डाउट को आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले चले जानते हैं कि मेटर सेतु है क्या। व्हाट इज मेटर सेतु। देखिए, मेटर सेतु जो है आपका, मेटर ब्रिज जो है, इसकी सहायता से हम लोग किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक है, मेटर सेतु से क्या करते हैं, मेटर ब्रिज से क्या करते हैं। जो मेटर सेतु है, मेटर सेतु की सहायता से हम लोग किसी भी चालक का, कोई चालक है उस चालक का प्रतिरोध कितना है ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मीटर सेतु से क्या कर सकते हैं, किसी भी चालक का प्रतिरोध अगर आपको ज्ञात करना है तो वो कहाँ से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, मीटर सेतु से। ठीक है, जो मीटर सेतु है यह जो है वह बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज पर। ठीक है, ये किस पर कार्य करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर कार्य करता है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु पे कार्य करता है। यानी कि जैसे व्हीटस्टोन सेतु कार्य करता है ठीक उसी प्रकार से मीटर सेतु भी कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु से भी हम लोग क्या कर रहे थे, किसी चालक तार का प्रतिरोध निकाल रहे थे। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन सेतु क्या है। क्योंकि ये जो आपका मेटर सेतु है वह इसी पर बेस्ड है, यानी जैसे ये कार्य करता है ठीक उसी प्रकार से ये कार्य करता है। ठीक है, तो बेस्ड आपका मेटर सेतु किस पर है, व्हीटस्टोन सेतु से। मेटर सेतु से भी क्या करते हैं, किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। थोड़ा सा हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जानते हैं। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ इस प्रकार से एक चतुर्भुज होता है और चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर, चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर हम लोग प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है, चतुर्भुज की जो चार भुजाएं हैं चारों भुजाओं पर प्रतिरोध लगाते हैं और इन प्रतिरोधों का संयोजन, अरेंजमेंट इस प्रकार से किया जाता है कि जो धारा हो, सपोज करते हैं इसमें I1 धारा जा रहा है, इसमें I2, इस प्रकार से किया जाता है कि यहाँ पर हमने गैल्वानोमीटर लगा दिया है। ठीक है, इन चारों प्रतिरोधों का, सपोज करते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। इन चारों प्रतिरोधों का समायोजन, अरेंजमेंट इस प्रकार से किया जाता है कि इसमें कोई भी धारा न बहे। जो बीच वाला है अपना ये है, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित न हो रही हो। यानी जो गैल्वानोमीटर हमने लगाया है, इस गैल्वानोमीटर की सुई में कोई भी विक्षोभ न हो। अगर ऐसा हो रहा है, कैसा, इन चारों प्रतिरोधों को हमने इस प्रकार से समायोजित किया कि जो बीच वाला है, जो बीच वाला ब्रांच दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित न हो, तो इस अवस्था को व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन अवस्था कहते हैं। और अगर ऐसा है इस बीच वाले में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होगा। ठीक है, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ठीक है, कब, जब इस बीच वाले में कोई भी धारा प्रवाहित ना हो। और धारा कब नहीं प्रवाहित होगा, धारा तब नहीं प्रवाहित होता है जब यहाँ का प्रतिरोध और यहाँ का प्रतिरोध दोनों, यहाँ का विभव और यहाँ का विभव दोनों क्या हो जाए, बराबर। जब विभव बराबर हो जाएंगे तो उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों, क्योंकि चालक में हमेशा जो धारा प्रवाहित होती है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने ये फुल इन डिटेल पढ़ा था, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक उसी प्रकार से मेटर सेतु भी कार्य करता है। चलिए देखते हैं मेटर सेतु है क्या और किस प्रकार से कार्य करता है। इसी पर बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड है। इससे भी हम लोग क्या करते हैं, इससे भी हम लोग किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। देखिए इसकी संरचना सबसे पहले देखते हैं। देखिए
आपका जो मीटर सेतु है इसमें 1 मीटर हम लोग वायर लेते हैं, 1 मीटर वायर हमने ले लिया और ये जो वायर है वह एक समान रूप से है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, यानी इसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वह सभी जगह एक है, ठीक है। इसका जो एरिया है वह कहीं भी कम ज़्यादा नहीं है। यहाँ फिगर में आपको कम ज़्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो फिगर है यह कैसा है, ये वायर कैसा है, एक समान है। इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हर जगह, ठीक है, चाहे जिधर आप जाएंगे सभी जगह क्या है, समान है। इसकी लंबाई कितना है, 1 मीटर है। और देखिए ये जो आपने चालक लिया है, ये जो आपने चालक लिया है यह किसी भी मिश्र धातु की हो सकती है, ठीक है। मिश्र धातु का 1 मीटर लंबा तार है, ठीक है। अब देखिए कौन सा तार हो सकते हैं, कौन से मिश्र धातु के, या तो ये हो सकते हैं मैग्नीन के, ठीक है, मैग्नीन के भी हो सकते हैं, और आपको कौन सा हो सकते हैं, कॉन्स्टेंटन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन के भी हो सकते हैं, मैग्नीन के भी ये वायर हो सकते हैं। इस वायर की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 1 मीटर होती है। अब देखिए इस वायर के ठीक नीचे, इस वायर के ठीक नीचे हमने 1 मीटर स्केल लगा देते हैं, ठीक है। वायर के ठीक नीचे हमने क्या किया, 1 मीटर स्केल लगा दिया, यानी कि स्केल, ठीक है। इस वायर के ठीक नीचे हम लोगों ने क्या किया, एक स्केल लगा दिया ताकि इसकी लंबाई को क्या किया जा सके, मापा जा सके, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमने स्केल को लगा दिया है, ठीक है। ये आपका क्या है, स्केल है, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है, 1 मीटर। ये जो आपने वायर यूज किया हुआ है इस वायर की लंबाई कितना है, 1 मीटर है। और ये क्या है, ये है आपका मीटर स्केल। ये आपका क्या है, मीटर स्केल, यानी नापने के लिए जो स्केल होता है, पैमाना होता है। अब देखिए मान लेते हैं ये इसका जो सिरा है वह A है, ये वाला जो सिरा है वह क्या है, C है। अब इसके दोनों सिरों पर, इस वाले सिरे पर भी, इस वाले सिरे पर भी हमने देखिए क्या किया, एक L के आकार का, ठीक है, L के आकार का कापर का हमने पट्टी रख दिया है, ठीक है। L आकार का कापर का कुछ इस प्रकार से हमने पट्टी रख दिया, ठीक है। L आकार का इधर भी रख दिया और L आकार का इधर भी रख दिया, ठीक है। ये देखिए L आकार का हमने क्या रखा है, कापर की पत्ती है, ठीक है, कापर की ये पत्ती है। और ये इसका जो आकार है वह कैसा है, L के आकार का है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पेंच लगे होते हैं, मतलब अगर यहाँ पे तार आपको लगाना है तो इसके स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ड्रिल करेंगे, तार को फंसा देने के बाद फिर से कस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ क्या लगे होते हैं, पेंच लगे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक और क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग एक और इस प्रकार से कॉपर की पत्ती लगा देते हैं। और इस कॉपर की पत्ती में 3 पेंच लगे होते हैं, ठीक है। एक पेंच यहाँ इसमें लगा है, 3 इसमें लगे हैं, ये इसमें एक लगा है। ये है क्या, ये क्या है, ये कॉपर की पत्ती है, ठीक है, कॉपर की पत्ती है, ठीक है। तो ये कॉपर की पत्ती है, इसमें यह धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा। अब देखिए क्या करते हैं, इसके बीचों में ये देखिए क्या है, पेंच कसने के लिए है, ठीक है। जहां आपको जरूरत पड़ेगी वायर जोड़ना है, इसको ढील करेंगे, वायर फंसा करके फिर क्या करेंगे, कस देंगे। तो यहां से हमने क्या किया, यहां से और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में हमने 1 मीटर स्केल लगा दिया, सॉरी ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया। यहां हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्या किया, एक प्रतिरोध बॉक्स को लगा दिया। प्रतिरोध बॉक्स मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध बॉक्स मतलब एक ऐसा हमने लगाया जिसका प्रतिरोध ज्ञात हो, ठीक है। यहाँ पे जो हमने लगाया है, सपोज करते हैं इसका जो प्रतिरोध है वह R है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमने एक प्रतिरोध बॉक्स लगाया। प्रतिरोध बॉक्स मतलब क्या होता है, प्रतिरोध बॉक्स मतलब होता है कि जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात हो। अलग अलग प्रतिरोध रहेगा जिसमें हमें लगाना होगा, ऐसे खाने बने रहते हैं उसमें ऐसे डाल देंगे, प्रतिरोध आपका चल जाएगा पता, ठीक है। तो प्रतिरोध बॉक्स मतलब इसका जो प्रतिरोध होगा वह क्या होगा,
ज्ञात है। ठीक है, इस वाले का प्रतिरोध ज्ञात है। और यहाँ पे इन दोनों के मध्य हम ऐसा वायर लगाते हैं, इन दोनों के मध्य हम ऐसा वायर लगाते हैं जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है वह इन दोनों के मध्य ऐसे लगा देंगे। ठीक है, सपोज करते हैं इसका प्रतिरोध यस और इसी यस का हमें क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया। ये यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला जो सिरा है वह कितना है, डी है। ये वाला जो सिरा है वह क्या है, डी है। अब देखिए इस डी वाले सिरे से हम लोग क्या करते हैं, इस डी वाले सिरे से आते हुए यहाँ पे हमने एक गैल्वानोमीटर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएंगे और यहाँ पर हमने एक गैल्वानोमीटर लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया, जी। और ये है गैल्वानोमीटर की सुई। अगर इसमें थोड़ा सा भी करंट आएगा तो ये गैल्वानोमीटर की सुई क्या होगी, डिटेक्ट करेगी। ठीक है, पकड़ेगी। अगर थोड़ा सा भी करंट आएगा तो ये गैल्वानोमीटर उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। कैसे पकड़ेगा, करंट आएगा तो ये सुई हिलने लगेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने इसके इस वाले सिरे से एक निकाल लिया है। ठीक है, इस प्रकार से सर्पी कुंजी को, ये आपका क्या है, सर्पी कुंजी, जिसको जॉकी कहते हैं। ठीक है, जॉकी क्या होता है, जॉकी समझिए इस मार्कर की तरह होता है जिसका नीचे वाला भाग एकदम नुकीला होता है, ऊपर क्या होते हैं, स्क्रूज लगे होते हैं। इसमें वायर को हम ऐसे फंसा देते हैं, फंसा करके टाइट कर देते हैं और टाइट करने के बाद इसको जगह जगह हम क्या कर सकते हैं, ऐसे छू सकते हैं। ठीक है, जो वायर हमने नीचे लिया है मिश्र धातु का, वो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का हो सकता है, उसको इस जॉकी की सहायता से जगह जगह हम लोग क्या करेंगे, छुएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो फिगर बन रहा है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है मीटर सेतु। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे कि मीटर सेतु में कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अज्ञात तार का जो प्रतिरोध है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक बार फिर से इसका जो फिगर है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये क्या है, देखिए ये 1 मीटर लंबा वायर है, ये वाला 1 मीटर लंबा वायर है। नेट लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर। ठीक है, और जो लंबा तार होता है वो मैग्नीन का हो सकता है, कॉन्स्टेंटन का हो सकता है। ठीक है, इसके ठीक नीचे हमने एक मीटर स्केल को लगा देते हैं, मीटर स्केल लंबाई मापने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एल के आकार की एक आपका कापर की पत्ती, दूसरी एल आकार की कापर की पत्ती हम लगा देते हैं। यानी ए वाले सिरे पर भी एक एल के आकार की कापर की पत्ती और सी वाले सिरे पर एल के आकार की कापर की पत्ती को लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद बीच में भी कापर की पत्ती लगी है, ये वाला तीनों क्या है, कॉपर की पत्ती है। अब देखिए इन दोनों के बीच ये आपके क्या है, पेंच है। ठीक है, कसने के लिए जरूरत के हिसाब से हम लोग कस सकते हैं, ढील कर सकते हैं, तार फंसा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच अब देखिए यहाँ पे हमने लगाया है प्रतिरोध बॉक्स को। प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, ज्ञात प्रतिरोध एक प्रकार से समझिए। इसका जो प्रतिरोध होगा वह क्या है, हमें पता है, हमने क्या मान लिया है, आर। ठीक है, अब जिस भी तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है वह इन दोनों के बीच लगा दिया जाता है। ठीक है, हमने मान लिया कि इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, इसका जो प्रतिरोध है वह यस है और इसी यस का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ये जो डी वाला बिंदु है, बीच वाला जो आपका पेंच है, इससे हम लोग गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करते हैं। गैल्वानोमीटर क्यों कनेक्ट किया है, ताकि हम करंट को मेजर कर सके। गैल्वानोमीटर क्या होता है, गैल्वानोमीटर, देखिए जो गैल्वानोमीटर होता है वो करंट को मेजर करता है, या फिर आप यूं कह सकते हैं करंट को डिटेक्ट करता है। करंट को क्या करेगा, डिटेक्ट। अगर इसमें थोड़ी सी भी करंट आएगी तो ये जो सुई है वो हिलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ से डी वाले सिरे को हमने क्या किया है, गैल्वानोमीटर से कनेक्ट कर दिया है और इसकी जो दूसरे वाले सिरा है इसको हमने एक सर्पी कुंजी से कनेक्ट कर दिया है, या फिर जिसको कहा जाता है जॉकी। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे वायर है एकदम नुकीला वाला भाग, जगह जगह हम इस पर क्या करेंगे,
टच करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज करते हैं, देखिए अब इसके आगे का कहानी हम लोग देखते हैं। ये तो इसकी संरचना हो गई, किस प्रकार से मीटर से तो बना होता है। अब कैसे हम यस का मान ज्ञात करेंगे वो देखिए जब हम लोग इस सर्पी कुंजी को, इस जॉकी को जगह जगह क्या करेंगे, टच कराएंगे। जब इधर टच कराएंगे इस साइड, तो ये जो मीटर गैल्वानोमीटर लगाया है, इसमें जो विक्षोभ होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। यानी कि जैसे जैसे इस जॉकी को हम लोग इधर लेकर के आएंगे, इस वाली सुई ऐसे मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इधर से जैसे जैसे इस साइड लेकर के जाएंगे, ये जो सुई है वो इस प्रकार से मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि इस साइड सुई में जो विक्षोभ होगा इस प्रकार से होगा। ठीक है, इधर लेकर के आ रहे हैं तो विक्षोभ इस साइड, उधर लेकर के जा रहे हैं तो विक्षोभ उस साइड। ये वाली जो सुई है, ये जो जाकी है, इस तार को अगर हम इधर छुआएंगे तो ये वाला जो सुई है गैल्वानोमीटर का, ये ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, अगर इधर लेकर के जाते हैं, इस जॉकी को पकड़ के कहीं यहीं यहाँ पे टच कराते हैं, तो ये वाली जो सुई है वो उधर मुड़ जाती है। ठीक है, यानी जब इधर ला रहे हैं तो इधर मुड़ रहा है, उधर ला रहे हैं तो उधर मुड़ रहा है। यानी इनके बीच में देखिए धीरे 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 हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे इसको इधर लेकर के, जॉकी को, ये वाला जो जॉकी है, धीरे 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 इधर लेकर के जाते हैं। तो जैसे धीरे धीरे ये इधर जाएगा, ये जो ऐसे है ये भी धीरे 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 ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे, ये वाली सुई भी लेफ्ट से राइट जाएगी। ठीक है, और धीरे धीरे जाते जाते एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये जो सुई है वह एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, एकदम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं जो सुई है वो एकदम स्ट्रेट यहाँ पे है। ठीक है, और इस वाले बिंदु का नाम हमने दे दिया बी। यानी इस बिंदु बी पर इसमें कोई भी विक्षोभ नहीं है, ये जो सुई है एकदम स्ट्रेट है, कोई विक्षोभ नहीं है। यानी कि इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, कोई भी विक्षोभ इसमें देखिए एकदम स्ट्रेट। जब एकदम स्ट्रेट है, ये सुई हिल थोड़ा सा भी नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही। अगर जरा सा भी धारा प्रवाहित होगी तो ये सुई क्या करेगी, हिलना स्टार्ट कर देगी। तो ये एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट है, यानी कि इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, एक ऐसा बिंदु होगा, एक ऐसा बिंदु होगा, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, समझिए ये इधर आ रहे हैं तो इधर जा रहा है, उधर जा रहे हैं तो ऐसे जा रहा है, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे सुई एकदम स्ट्रेट होगी। उस पॉइंट को हमने मान लिया है बी। और ये जो पॉइंट बी है, मान लेते हैं ये जॉकी जे है, ये जो पॉइंट बी है मान लेते हैं एल दूरी पर है। ठीक है, ये पॉइंट बी कितनी दूरी पर है इससे, एल। ये आपका जो वायर आपने लिया है वह कितना है, 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इतनी लंबाई एल, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 माइनस यल सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली लंबाई। ठीक है, समझ रहे हैं, इतनी लंबाई कितनी, यल, तो इतनी लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 माइनस यल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम इस जॉकी को, इस सर्पी कुंजी को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इस सर्पी कुंजी को यहाँ पे रखा और हमने पाया कि इस धारा मापी में कोई भी विक्षोभ नहीं है, कोई भी विक्षोभ नहीं है, मतलब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं है। अभी देखिए धारा प्रवाहित नहीं होगी, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं, सॉरी, यहाँ पे इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तभी ना धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, ये बैटरी का नेगेटिव सिरा है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस प्रकार से एक बैटरी को हमने क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तब धारा प्रवाहित होगी, तब आगे का क्रिया होगा। जैसे जैसे इसको टच कराएंगे, ये वाली सुई इधर जाएगी और ये वाली सुई इधर जाएगी, बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पर ये सुई एकदम क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, न इधर जाएगी न उधर जाएगी। जहाँ ये सुई एकदम स्ट्रेट है उस बिंदु को मान लेते हैं बी, और वहीं लेकर जाकर के इस जॉकी जे को, जॉकी जे कुछ इस प्रकार का होता है, जहाँ ये सुई एकदम स्ट्रेट है वहीं ले जाकर के ऐसे रख देंगे। जैसे ही रखेंगे ये जो तार है वह 2 भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है,
इस वाले तार का प्रतिरोध कुछ होगा, इस वाले तार का प्रतिरोध कुछ होगा। तार तो सेम है, हम लोग जानते हैं जो प्रतिरोध R होता है वह RL/A, यानी ये रो क्या है, प्रतिरोधकता है। ठीक है, ये तो किसी भी एक तार के लिए क्या रहेगा, समान रहेगा, इसका मान नहीं बदलेगा। यानी लंबाई बदल रहा है, क्षेत्रफल बदल रहा है, तो R का भी मान क्या होगा, बदलेगा। तो इतने का प्रतिरोध कुछ होगा और इतने वाले का प्रतिरोध कुछ होगा। ठीक है, यानी ये दोनों का प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। अब देखिए सबसे पहले AB का प्रतिरोध निकाल लेते हैं, AB। ठीक है, AB का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो AB का प्रतिरोध मान लेते हैं कितना है, RAB है, और R निकालने का फार्मूला क्या है, ρL/A। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना जो तार का प्रतिरोधकता है, तार का प्रतिरोधकता वह कितना है, रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, जो तार का रजिस्टिविटी है, जिसे हम लोग कहते हैं रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करते हैं, और जो रजिस्टिविटी है वह कितना है, रो ओम सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, हमने मान लिया A है। अब देखिए ये क्षेत्रफल सभी जगह एक होगा, यहाँ A तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब सबसे पहले RAB का मान निकाल लेते हैं। A और B के सिरों के बीच का जो प्रतिरोध है कितना होगा, RAB बराबर क्या होता है, देखिए R निकालने का रजिस्टिविटी में हमने फार्मूला पढ़ा था, ρL/A। तो यहाँ से देखिए रो प्रतिरोधकता ये तो समान होगा, लंबाई कितना हमने लिया है, L लिया है, बटे कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल सभी जगह क्या है, A ही है। ठीक है, ये RAB का प्रतिरोध हो गया, मतलब इसका प्रतिरोध हो गया। अब इसका प्रतिरोध BC का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है, RBC का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखिए रो, उसके बाद लंबाई, तो BC की लंबाई कितना है, 100 - L। ठीक है, 100 - L बटे क्षेत्रफल A। देखिए इसका भी प्रतिरोध हमें पता चल गया, इतना है, इस वाले का भी प्रतिरोध पता चल गया, इतना है। अब देखिए ये जो संरचना है इसको हम दूसरे रूप में बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं वो समझिए। देखिए हमें 4 पॉइंट मिला है, A, B, C और D। चलिए इन चारों पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। A यहाँ पे मान लेते हैं, B यहाँ पे मान लेते हैं, C यहाँ पे मान लेते हैं, D यहाँ पे हमने मान लिया। ये 4 पॉइंट मिले थे, A, B, C, D, हमने भी लिख लिया A, B, C, D। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं A और B के बीच में कौन है। A कहाँ है, यहाँ है। B कहाँ है, यहाँ है। A और B के बीच का जो प्रतिरोध है, A और B के बीच का जो प्रतिरोध है वो कितना है, RAB है। यानी यहाँ से देखिए इनके बीच का जो प्रतिरोध है वो हमने क्या माना है, RAB। ठीक है, A और B के बीच का प्रतिरोध कितना हमने माना है, देखिए RAB। A और B के बीच लगा दिया प्रतिरोध RAB। अब देखिए A और D के बीच, A देखिए कहाँ है, यहाँ है, D कहाँ है, यहाँ है। यानी A यहाँ, ये देखिए A यहाँ है तो ये A यहाँ भी होगा, सेम है, एक ही आपका है पत्ती। ठीक है, तो A यहाँ, A भी यहाँ, यानी यहाँ इसके A और D के बीच में हमने क्या लगाया है, प्रतिरोध बॉक्स। और इस प्रतिरोध बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है कितना है, R। A और D के बीच में जो प्रतिरोध लगाया वो क्या है, R है। A और D के बीच में जो प्रतिरोध लगाया वो देखिए कितना है, A और D के बीच में जो प्रतिरोध लगाया उसका मान हमें देखिए पता है कितना है, R। A और D के बीच में जो प्रतिरोध लगाया वो कितना है, R। अब देखिए B और C की बात करते हैं। B और C के बीच जो प्रतिरोध लगाया है, B और C के बीच जो प्रतिरोध है वह कितना है, RBC है। इनके बीच आपका जो प्रतिरोध है देख लेते हैं कितना है, R। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, इसके बीच जो प्रतिरोध दिया है वह कितना दिया है, RBC। ठीक है, देखिए B और C के बीच प्रतिरोध हमने निकाला है, मान इतना है। ठीक है, ये आपका क्या है, C। अब C और D के बीच में बचा है, तो C और D देखिए C यहाँ C है तो यहाँ भी क्या पहुँचेगा,
वही रास्ता है, यहाँ पहुंचेगा सी और डी के बीच जो प्रतिरोध लगा है उसी का मान हमें निकालना है, इसी का मान निकालना है ना। तो सी और डी के बीच जो प्रतिरोध है उसका मान हमने क्या माना है, एस। तो इसके बीच हमने लगा दिया है एस, और इसी एस का क्या करना है, हमें मान निकालना है। ठीक है, इसी एस का क्या करना है, मान निकालना है। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए बी और डी के बीच भी हमने लगाया है, बी और डी के बीच देखिए बी यहाँ है, डी यहाँ है, बी और डी के बीच में क्या है, गैल्वानोमीटर है। बी और डी के बीच में क्या है, यहाँ पे गैल्वानोमीटर है। तो बी और डी के बीच में हमने गैल्वानोमीटर लगा दिया है और इसको हमने क्या किया था, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। अब देखिए गैल्वानोमीटर में कोई भी विक्षोभ नहीं है, यहाँ पे हमने चेक कर लिया है, जब यहाँ पे लगाया था तो इस गैल्वानोमीटर में कोई भी विक्षोभ नहीं था, सुई एकदम स्ट्रेट, सुई जब एकदम स्ट्रेट, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें भी जो भी धारा है वो कोई धारा है नहीं है, क्यों, क्योंकि इस धारा मापी में, इस गैल्वानोमीटर में कोई विक्षोभ नहीं है। अब करंट चलेगा, इसमें मान लेते हैं I1, इसमें I2, जो भी होगा इसमें आपका I2 हो जाएगा, इसमें आपका कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा। बीच वाले में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अगर बीच वाले में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है, वेट स्टोन सेतु से क्या हो जाएगा, वेट स्टोन सेतु से अगर बीच वाले में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, इस बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो वेट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहता है ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये। ठीक है, यानी आर ए बी के बटे आर ए बी के बटे आर इज इक्वल टू आर बी सी के बटे एस। वेट स्टोन सेतु का यही सिद्धांत है। ठीक है, अगर बीच वाले में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए आर ए बी का मान हमें क्या है पता है, ए बी के सिरों के बीच का जो प्रतिरोध है वह कितना है, रो एल बटे ए बटे कितना है आर इज इक्वल टू आर बी सी। आर बी सी का मान बी सी के सिरों के बीच का जो प्रतिरोध है वो अभी हमने निकाल लिया है, रो 100 माइनस एल बटे कितना है ए। ठीक है, ये तो आर बी सी का मान हो गया बटे कितना है एस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रो एल बटे ए आर लिख सकते हैं ना। देखिए रो एक प्रकार समझ लेते हैं, रो एल बटे ए भागे क्या है आर है, इसका मतलब यही है। अब ये भाग गुणे में परिवर्तित कर देते हैं, रो एल बटे ए, इस भाग को किस में परिवर्तित कर दिए, गुणे में, तो गुणा में हो जाएगा अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो इस वाले को हम लोग ये जो भाग था इसको रो एल बटे ए आर लिख सकते हैं, वही लिखा है यहाँ पे इज इक्वल टू। उसी प्रकार से देखिए ए एस का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो आपका एस है ए एस का आपस में गुणा होगा और ऊपर वाले को लिख देते हैं, यानी रो 100 माइनस एल बटे ए इंटू एस। ये कैसे हुआ चलिए देख लीजिए, ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे था रो 100 माइनस यल के बटे ए भागे यस, यानी भागे यस कर देते हैं। ठीक है, अब ये भाग गुणा में बदलेगा तो गुणे 1/s हो जाएगा, अंश का गुणा हर में, हर का गुणा अंश में, तो एक का गुणा करेंगे तो इस प्रकार से। ठीक है, ये देखिए ये ए इस ए से कैंसल, ये रो इस रो से कैंसल। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें एस का मान निकालना है। एस का मान देखिए कैसे निकलेगा, ये एस इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में, तो यस इंटू एल हो जाएगा बटे कितना है आर इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 100 माइनस एल। ठीक है, अब इधर लिख रहे हैं हम लोग, देखिए क्या है, ये देखिए एल इधर क्या है यस के साथ गुणे में है। ठीक है, तो इधर सबसे पहले देखिए क्या बचा है 100 माइनस एल बचा है। ये देखिए एल क्या है गुणे में है, इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा। ये आर देखिए आर इधर भाग में है, इधर जाएगा तो क्या होगा गुणे में, यानी यहाँ आर का क्या होगा गुणे। ठीक है, तो जो अज्ञात प्रतिरोध हमें यस का मान है
इस यस का मान हम इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। आर क्या है, ये जो प्रतिरोध बॉक्स आपने लगाया है, यानी इसका जो प्रतिरोध है हमें क्या है, ज्ञात है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, ये आपका ज्ञात प्रतिरोध है। तो आर का मान क्या है, हमें ज्ञात है। ये एल का मान, एल कितना है, देखिए जहाँ पे हमने नीचे मीटर स्केल लगाया है तो आसानी से मीटर जहाँ पे है आसानी से इस मीटर स्केल की सहायता से पढ़ लेंगे कि ये कितनी लंबाई हमने लिया है। ठीक है, तो एल भी पता है, आर भी पता है, तो इस वाले फार्मूले से हमें यस का भी मान क्या होगा, पता चल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, मीटर सेतु की सहायता से हम लोग कैसे किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज होता क्या है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। किस पर बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। ठीक है, इसका डायग्राम हमने देखा, डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, कैसे हम लोग अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध निकालते हैं। यस का मान निकालना था, तो यस का मान हमने कुछ इस प्रकार का प्रोसेस अपनाया और यहाँ से आर का मान एस का मान इन पदों में निकाल लिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये आपका था मीटर सेतु। अगर आपको व्हीटस्टोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आज की इस वीडियो में मीटर सेतु के बारे में बताया गया है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।